अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो ते छोटियो छोटियो ते ऐड पतलियो मोटियो सुखियो, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और एक्सपोज हैं। मैं कहती हूँ जितना ज़्यादा बोलोगे ना उतना ज़्यादा एक्सपोज हो गए, ये भी याद रखिएगा। खैर, यहाँ पे जो है अभी उससे पहले जनाब हम पढ़ते हैं कोई अच्छी सी बात। कहते हैं माँ के फर्मा बरदार हो, ठीक है, जन्नत कमा रहे हो, लेकिन फर्मा बरदारी में इतने अंधे मत हो जाओ कि अपने बच्चों और बीवी के हकूक भूल जाओ, क्योंकि हशर के दिन अल्लाह हकूक पूछेगा, रिश्ते नहीं। तो कितनी प्यारी बात लिखी है, बहुत प्यारी बात है, ये हकीकत है कि अल्लाह ताला हकूक पूछेगा, रिश्ते नहीं। और एक बात याद रखें, अगर माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है ना, तो वो जो है उसको पैदा करती है, इसलिए उससे मोहब्बत होती है, वो उसकी चीज़ होती है। बहन भाई मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो आपकी, मतलब माँ बाप आपका एक होता है, इसीलिए रीज़न है ना, इसीलिए मोहब्बत करते हैं। जो आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है वो बेलौस करती है, और वो आपके साथ दुख सुख जो है बर्दाश्त करती है, और आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी होती है, और बुढ़ापे तक आपका साथ देती है। आपकी बीमारी, गमी, खुशी, गुर्बत, हर चीज़ में आपका साथ देती है, और आपकी नस्ल बढ़ाती है। तो उसकी ज़्यादा वैल्यू किया करें, उसका भी ख्याल रखा करें। रिश्ते सब अच्छे हैं, प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, सबको अहमियत देनी चाहिए, डिग्रेड ना करें सबको। लेकिन ये भी गलत बात है कि अक्सर माएँ जो है ना अपने ही बच्चों का घर बर्बाद कर देती हैं, नहीं करना चाहिए। मैं अभी आप लोगों को 2-3 दिन पहले एक स्टोरी सुनाई है कि एक आदमी जो है उसके घर वाले जो है उसकी बीवी के ख़िलाफ़ भड़काते थे। उसके भाई, उसकी भाभी, उसकी वालदा, उसकी बहनें सारे, भाभी में ये फ़नी खराबी है, भाभी में ये फ़नी खराबी है, उसका ये एटीट्यूड हमें नहीं पसंद, वो इस तरह से खाना बनाती है, हमें वो वाला नहीं पसंद, देखो जी ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। ये हकीकत बात कर रही हूँ, सच्ची बात कर रही हूँ, और मैंने ये बात शेयर भी की है आप लोगों के साथ। फिर होता क्या है कि जनाब के वो बंदा गुस्से में आके बीवी को छोड़ देता है। बीवी भी मायके चली जाती हैं, और उसके बाद जब वो चली जाती हैं रोती धोती कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बेवफाई कर दी, मैं तो उसके साथ मुखलिस थी, मैं तो उसे मोहब्बत देती थी, उसका खाने पे इंतज़ार करती थी। खैर वो चली गई। हस्बैंड जो है जॉब से आता था, जो सारे चिपक चिपक के सारा दिन पहले फ़ोन करते थे, फिर बाद में जब वो आ जाता था तो उसके साथ बैठना, गपशप लगाना, हैं बातें करना, कान भरना। फिर वो सारे ना आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने कमरों में जाके सोने लग गए, और भैया को भूल गए, और अम्मा बेटे को भी भूल गई। आपे आएगा, उठा के किचन से खाना खाएगा, लेट जाएगा। सारे अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, और वो बंदा डिप्रेशन का शिकार हुआ और जहनी मरीज होना शुरू हो गया। और फिर उसे लगा कि यार कहीं मैंने गलती तो नहीं की, इनको नफरत थी ना मेरी बीवी से, मुझे तो नहीं थी। मेरे साथ तो वो ठीक थी, मैं जब आता था मुझे वो इंटरटेन करती थी, मेरे साथ हंसती थी, बातचीत करती थी, मुझे खाना पका के देती थी, मेरे पैर दबाती थी, गरम गरम खाने खिलाती थी। ये मेरे साथ क्या हुआ, कहीं मैं गलती तो नहीं कर बैठा? समझ आ रही है ना? तो इसलिए भाई अपने हकूक बराबर लेके चलो, कोशिश करें। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने अगले हदफ की तरफ। अगले हदफ की तरफ चलते हैं, और हदफ ये है कि जनाब डीडी का जो है फ़ौरन से रिएक्शन आया था जब शाहरुख ने जो वीडियो बनाई और कहा कि देखो देखो इसकी तो बहन आई हुई है, ये तो सारे मिले हुए हैं, मैं तो पहले कहता था, इन्होंने गाड़ी भी ली है, उसने पैसे भी बीच में डाले हैं, ये सारे मिले हुए हैं, ये है वो है। तो फिर डीडी भी तड़कता भड़कता जनाब आता है और रिएक्शन देने लग जाता है। अच्छा, ये नादान भूल गए हैं कि भाई वो वाकई तुम लोग ना एक्सपोज हो चुके हो। मसला किसी को कुछ नहीं है, आप लोग मिले जुले, आप लोगों ने मिलना ही मिलना था। हमारी पुरानी वीडियो में जाके आप सुन लें, हम लोग यही अल्फाज बोल रहे हैं
कल को ये लोग एक होंगे। पता है ना, मिजाज का पता है, आप लोगों के मिजाज का हम लोगों को पता है भाई। अच्छा, अब होता क्या है, यहाँ पे कहता है कि तेरे पास कोई है प्रूफ, है तो बता, झूठ ना बोल, झूठा है। वो तो अम्मा जो है नैना को कॉल कर रही थी, कॉल करके उसको दिखा रही थी कि देखो ये वो जगह है, ये वो जगह है, तो वो आपस में बोल रही थी। डीडी ने कहा इसका चैनल नहीं चलता इसलिए ये रोज आ जाता है, बकवास करता है। हम तो नानी को मिलने गए थे, फातिमा की खाला के घर की जो है घर भी शादी है। अच्छा, ये वाला पॉइंट ज़रा गौर से सुनिएगा, फातिमा की खाला के घर शादी है, तो इसलिए फातिमा ने भी जाना था। और उसके बाद उसने कहा कि मैं चलो पहले से हो आती हूँ, बाद में मेरे से नहीं जाया जाएगा, तो हो सकता है शादी पे सनिया और मैं जाएंगे। खाला फातिमा की शादी उनके रिश्तेदारों की, हम सनिया को लेके जाएंगे। आओ बैल मुझे मार, ये तो ज़बरदस्ती घसूटने वाली बात है। सनिया के खाला के घर में शादी हो, सनिया ना जाए और फातिमा जाए, कैसा लगेगा आपको? ले जाएंगे आप? देंगे इतना अहमियत? तो ये ना पसूड़ी डालते हैं जानबूझ के, जानबूझ के। जो चीज़ जहाँ की है ना वही खूबसूरत लगती है, सही है ना? जो जहाँ की चीज़ है ना वहीं पे फिट बैठती है, वहीं पे अच्छी लगती है। ज़बरदस्ती मिक्स एंड मैच नहीं करते। वो एक बड़ा एक वायरल हुआ था किन्नू के, वो डलियाँ सी जो बनी होती हैं ना, हैं, उसके बीच में लहसुन किसी ने ऐड किया हुआ था, तो लिखा हुआ था कि यार ज़बरदस्ती किसी चीज़ में नहीं घुसना चाहिए, जो चीज़ जहाँ पे फिट बैठती है उसको वहाँ पे रखो। अब अनार का दाना है, उसमें गंदम का तो हम नहीं रख सकते ना, तो अनार के दाने अनार में ही अच्छे लगेंगे ना। अब अनार की जगह, अनार के दानों की जगह हम अनार के खोल में गंदम भर दें, कितना अजीब सा लगेगा ना, वो तो मैच नहीं होगा। तो ये वाली बात ना मुझे इनकी समझ नहीं आई, लॉजिक समझ नहीं आई कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि फातिमा जो है वो नहीं जा सकेगी, हो सकता है हनिया और मैं जाए। खैर, फातिमा को इतराज़ नहीं थे, हम क्या कह सकते हैं भाई। कहते हैं इसलिए फातिमा जो है पहले होके आई है। जहेज वगैरह भी दिखा रहे थे, रजाइयाँ, कंबल, गद्दे, ये वो सारा कुछ दिखा रहे थे। खैर, उसके बाद जो है चाचा अनवर के कहता घर गए और वहाँ पे हमने नाश्ता नुश्ता किया, खाना खाया। उसके बाद जो है ये बंदा जो है आ गया है, हमने तो सारे ब्लॉग में सारा कुछ दिखाया है, लेकिन ये बंदा आया है, इसका चैनल चलता नहीं है और आ जाता है बोलने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहता है कि ये इल्ज़ाम लगाता है, इल्ज़ाम मत लगाओ, ये मेरे लिए बोल गया है कि मैं सितारा को सपोर्टर नहीं हूँ, मेरी वॉइसें निकली हैं या मुझे जो है बुरा भला ये बोल रहा है, तो मुझे प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरा ब्लड रिलेशन है, मैं उसका नाम लूँगा। लोग आते हैं मुझे कमेंट करते हैं कि तुम उसका रोज़ नाम क्यों लेते हो, तो भाई मैं उसका नाम लूँगा, मैं उसका रिश्तेदार हूँ, मैं उसको ज़रूर जो है बात किया करूँगा। बाकी रही बात, तो तुम घटिया हो, तुम झूठ बोलते हो। अब वो अम्मी ने जो कॉल की है, उसने वो कॉल की है और तुम प्रूफ करोगे कि तुम घटिया झूठे हो, झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मेरी माँ तो सिर्फ कॉल पे बात कर रही है नैना के साथ। हालांकि नैना की पिक्चर रिवील हो चुकी है। नैना नैना जो है बीना के ब्लॉग में नजर आ चुकी है काले बुरके और काले पर्स के साथ, और अली की वीडियो बना रही है, वो समझ आ रही है, आ जानी चाहिए, ठीक है ना ना बीना। मैं फिर कह रही हूँ, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, आप मिलें ना मिले बीना आपा तो वैसे ही अभी आई है अपनी बेटी के घर से, शिफ्टिंग करा के, खाने शाने पका के, किसी को क्या लेना देना, सबको पता है कि बीना जो है नाना का बच्चा पाल रही है। दीदी दीदी और नैना की जो लड़ाई हुई है ना, वो बहुत बड़ी फाइट थी। आप लोगों के लिए ये मामूली बात है एक दूसरे पे जेड के इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे के यार गिनना। डीडी ने नैना के निकाले, नैना ने इसके निकाले पोल पट्टे। ये फिर कल में कस्में पढ़ गई यहाँ पे बोलना कि हमारा रिश्ता मरना जीना ख़त्म है, कुछ भी हो जाए हम कभी अब एक होने वाले नहीं हैं। तो इसका मतलब पब्लिक को फुद्दू बनाया, ये बात हो रही है। आओ माफ़ी तलाफी करो, बात ख़त्म करो, ऑडियंस को पता चले हाँ भाई चलो ठीक है, कोई नहीं, आपस के रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, मिल रहे हैं, फिर हमें क्या। लेकिन झूठ तो ना बोले ना कि हमारी लड़ाई है, वाईटी पे लड़ाई है और पीठ पीछे मिल रहे हैं। यही बात वकार के साथ हुई थी, यही बात वकार और फातिमा को पब्लिक ने पूछी थी
यही बात फातिमा और वकार के साथ लोग गुस्सा हुए थे कि आप झूठ ना बोलो, आके सीधा बोल दो कि हाँ भाई हम एक शहर में रहते हैं, हम गए हैं उनके पार्लर में जाते हैं, मेरी बीवी भी जाती है, मजबूरी है भाई, हम लोग मिलें जुलेंगे उठे बैठेंगे। लेकिन उन्होंने झूठ बोला, झूठ की बुनियाद पे उनके चैनल मजीद ठुस हो गए। समझ आ रही है ना, ये चीज़ हुई है, ये मामला हुआ है। पब्लिक ने कहा है कि हमारे साथ झूठ ना बोलो, हमें अंधा ना बनाओ। आपने बाकायदा तौर पे बाइकआउट किया था नाना का, लेकिन आप लोग मिलते हो। यहाँ पे नैना आती, बोलती कि भाई मेरा बड़ा भाई है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरे मुंह से ऑल फॉल निकल गया, जो भी मामलात हुए मैं उससे माजरत करती हूँ, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और फिर मेरा भी बच्चा है उसके घर रहता है, तो भाई मैं जो है दरगुजर करना चाहती हूँ, मामले को ख़त्म करना चाहती हूँ, जो कि अच्छी बात है, सवाब का काम है। आप आओ अपनी गलती तस्लीम करो, या तो पब्लिक के सामने चीज़ें ना रखते, पब्लिक के सामने चीज़ें रख दी हैं और आओ अब इसको क्लियर करो, बात को ख़त्म करो। डीडी की तरफ से भी माजरत जाती कि भाई मेरी बहन थी, हम गुस्से में थे, मैं भी जज्बात में आ गया, मैंने उसकी किरदार कशी की है, उसके लिए मैंने गलत बोला, तो मैं भी माजरत करता हूँ और माफ़ करता हूँ उसे, तो अब हम मिला जुला करेंगे। सही है ना, किसी को कोई एतराज़ नहीं, वक्ती तौर पे लोगों ने बोलना बालना था, उसके बाद वही सबको पता चल जाता भाई ये तो मिलते हैं, तो फिर मिलते रहें। ये बात हो रही है मोहतरम, आपको समझ नहीं आ रही, ऊपर से गुजर रही है। खैर कहते हैं कि हम लोग होटल पे गए थे, बड़ा मशहूर होटल खुला है, तो वहाँ पे जो है जब हम पहुँचते हैं तो अम्मा उसे होटल दिखा रही थी और वीडियो कॉल पे थी। अम्मा वीडियो कॉल भी उसी से बना रही थी और वीडियो कॉल भी उसी से कर रही थी, ये सोचने वाली बात है। उसी तरह वीडियो कॉल जो थी ना, वो वीडियो कॉल में जो नाना आप कह रहे हो कि थी, वो सामने बाहर फातिमा के पीछे खड़ी थी, काला बुर्का पहन के अली की वीडियो बना रही अच्छा जी, खैर यही बात कहता है कि फिर वो नाना जो है वो पूछ रही थी आपा ये वही जगह है ना, इस तरह से वो वीडियो कॉल में पूछ रही थी। खैर उसके बाद तू बता, तू छुप क्यों गया था, डरपोक कहीं के। अच्छा यहाँ पे जो है दीदी ना धमकी चमकी दे रहा है, उसने कहा कि सीधी सी बात बता, पहली बात तो ये कि तू हमारा नाम ना ले, हम मिलें जुलें बैठे उठें ना बैठें, हमारा कोई भी मामला हो तुम बीच में इंटरफेरेंस नहीं करोगे। अब तुम्हारा हमारा रिश्ता ख़त्म है तो तुम अपना अलग से अपने घर बैठो, हमें डिस्कस मत करो, ये दीदी ने बोला है। अच्छा यहाँ पे उसके बाद वो कहता है कि तुम भागे क्यों थे, तुम्हें तो थोड़ा सा ऐसे बस जो है हाथ डाला है तो तुम भाग गए थे, ठीक है ना, तेरे पे तो थोड़ा सा हल्का हाथ रखा था, अब हल्का हाथ नहीं रखूँगा और अब जो है मैं खुले से तुझे सामने से आके डबल डोज दूंगा। बाकी अब जो है मैंने भाई को बोल दिया, अच्छा ये किसी भाई को बार बार कह रहा था, मैंने भाई को बोल दिया, पता नहीं अब केड़े भाई को बोल दिया है भाई। कहता मैं यहाँ पे ज़रूर आ गया हूँ लेकिन मेरे भाई तो हैं, मैं भाई को बोल दिया है अच्छे से तुझे डोज मिलेगी, अब भागना नहीं है, वरना तुम कहते हो मैं कभी तुम भाग रहे थे, कभी फैसलाबाद तो कभी गांव तो कभी मुल्तान तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ, लगे बैठे तुम घर पे छुप के थे। ये भी नापा ने भी कहा कि ये घर में छुप के बैठा था, लोगों को कह रहा था कि भाई मैं भाग गया हूँ। ओ वर्दा ने भी ज़रा कहा था ना कि मैं तुम्हें हाथ डालूंगी, तुम जो बैठ के मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, मैं तुम्हें देख लूँगी। उसके बाद इधर से भी प्रेशर आया बीना और नैना और डीडी की तरफ से, तो फिर शाहरुख साहब जो है वो गायब हो गए थे। खैर अगर ज़बान आप रखते हैं तो फिर फेस करना भी आना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। खैर कहते हैं भागने का नहीं है, अब जो है मैं आऊँगा और तुम्हारा सही से इलाज करूँगा। मैंने वहाँ पे तुम्हारी कंप्लेन की थी, उन्होंने कहा था कि एक तुम्हारी पेशी लगेगी, तुम्हें एक बार आना तो ज़रूर पड़ेगा। मैं उस टाइम नहीं आ सका, हो सकता है मुझे थोड़े से पैसे लगाने पड़े और मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास। अब भागना नहीं है, ना भागने दूंगा तुम्हें। तुम्हारे साथ जो है एक हफ्ते तक तुम यहाँ से छुप गए थे, भाग गए थे, अब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तुम चैनल मोनेटाइज करने आए हो और फिर बनाओगे बेचोगे, फिर बनाओगे फिर बेचोगे। और दूसरी बात, अगर तूने हमारे बारे में दोबारा बकवास की, मैं तेरा इलाज करूँगा, तेरे जो है मतलब सामने आके इलाज करूँगा।
डीडी ने जनाब धमकी दी इस तरीके से और सीधा सीधा वार्निंग दी और शटअप कॉल दी और कहा कि खबरदार अगर हमारे बारे में तुम दोबारा से बकवास करते हुए पाए गए तो फिर देख लेना मैं जो है तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और बार बार वो किसी आदमी का भी नाम लेते रहे कि भाई को मैंने कहा है इसको अब डबल डोज दो, इतने तो मेरे ताल्लुकात हैं। बाकी उसके बाद जो है कहता है अगर तुमने भागा ना तो फिर भी कैमरे की आंख से तुम नहीं बच सकोगे, कैमरे के थ्रू से हम तुम्हें पकड़वा के रहेंगे या सीसीडी से। पैसा लगाना पड़ा तो लगाऊंगा और भले कुछ भी हो, बाकी जो है तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद जो है फिर डीडी एक और वीडियो बनाई तो उसमें किसी का कह रहे थे इंटरनेशनल फलाना है टींगना है, उसको जो है ये सपोर्टर जो है सपोर्ट क्यों मतलब उसको रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे, उसको बोल क्यों नहीं रहे। यहाँ पे मेरे डीडी से कुछ सवाल है, मैं भी यहाँ पे रखना चाहूँगी। आज वो सवाल कर रहा था ऑडियंस से और रिएक्शनिस्ट से। तो यहाँ पे कहता है कि कोई रिश्तेदार अगर आता है और रिएक्शन देता है तो ये सपोर्टर जो हैं उठ के, पहली बात तो ये कि हम सिर्फ रिएक्शनिस्ट हैं, ठीक है। आप बार बार सपोर्टर कह के ना प्रवोक ना करें, ये प्रवोक करने वाली बात होती है ना। जब दिल करता है आप लोग कहते हो सपोर्टर, और जब दिल करता है वीडियो बना के कहते हो तुम लोग तो सितारा के खिलाफ हो, तुम लोग तो उसके है हो ही मुखालिफ, आप एक बात पे नहीं टिकते। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि ये सपोर्टर जो है क्यों नहीं जवाब देते। वो बंदा आता है बकवास करता है, मेरी नानी को, सितारा को, साजिद को, बच्चों को, सबको ट्रोल करता है। पहली बात तो ये कि हम उसे देखते ही नहीं है, नॉट इंटरेस्ट। उसका पहले चैनल था, बाद में उसने एक चैनल बेच दिया, सही है जी। उसके बाद वो एक चैनल बनाए 10 बनाए, मैं तो उसे देखती ही नहीं हूँ। तीसरी बात, अगर हम जवाब दे रहे थे तो तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है ज़रा ज़रा, जब हम उस पागल को, बेवकूफ़ को जवाब दे रहे थे, बरता, मरियम और मैं, और वो हम पे भौंक रहा था, बकवासबाजी कर रहा था, पर्सनल जा रहा था और बीवी से भी बकवासबाजी करवा रहा था। तुमने वीडियो बनाई थी, तुमने वीडियो बना के हम तीनों के लिए बोला था मुझे बड़ा मज़ा आया जब तुम लोगों की वो ना ट्रोलिंग करता है, तुम लोगों को बुरा भला कहता है। हालांकि सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, हुण ना असीं आदी हो गए हैं ये लोगों की गालियां सुन सुन के, बकवासियात सुन सुन के। हमने इतनी लड़ाई की है, इतनी डिबेटें की हैं, इतना जवाब दिए हैं और आगे से हमें गालियां ही मिली हैं, सही है ना। हमें इन टुच्ची हरकतों से ना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क उस टाइम पड़ा जब तुम उस बंदे को सपोर्ट करना शुरू हो गए थे और हमें हेट। तुमने बकायदा मरियम मुझे और वर्दा का नाम लिया था, थंबनेल लगाते थे और कहता था मुझे बड़ा मज़ा आया जब वो बंदा तुम लोगों को बोलता है। तो वहाँ पे हम ना साइड पे हो गए, चुप हो गए कि जब सितारा के रिश्तेदार ही हमें अगले बंदे से डिबेट नहीं करने देते, बात नहीं करने देते लॉजिकली, तो ये तो फिर हमारी बेवकूफ़ी है। मतलब हम हेटरों से भी ट्रोल हों, रिश्तेदारों से भी ट्रोल हों, समझ आ रही है ना। उत्थे ही फिर असी चुप हो गए, खामोश हो गए कि जब आप लोग ही उनके साथ मिल जाते हो। उसने 4 तुम्हारी बीवी की तारीफ़ें की, ठीक है, और तुम्हारी तारीफ़ें की, और उसके बाद जो है तुम उस साइड पे हो गए और हमें प्रवोक करते थे और टाइटल लगा के, बकायदा बहुत पुरानी बात नहीं कर रही मैं, ठीक है ना। और तुम कहते थे मुझे बड़ा मज़ा आया आज इन लोगों को उस बंदे ने फलां जवाब दिया है, सही है। बाकी आपने सवाल किए हैं साजिद से और ताहिरा सिस्टर से कि भाई आप लोग उन पे केस क्यों नहीं कर रहे। देखें जी, सीधी सी बात है, उनके पास राइट है, उनके पास बाकायदा तौर पे उन्होंने ऐलान भी किया है साजिद भाई ने, ठीक है ना, कि भाई हम जो है केस कर रहे हैं। अब ये मामला ना उनका हो गया है, उनका हो गया है। अब वो कहते हैं हम केस करेंगे, हमारे पास इनकी डिटेलें हैं और वो पता नहीं 3 साल पहले भी हैं, पहले की हैं शायद इनके पास, ठीक है ना। अब दोबारा से उन्होंने देखा होगा, फिर उसके बाद उन्होंने जवाब दिया है। फिर दूसरी बात, सितारा की वीडियो वो बंदा लगाता है तो उसको
सितारा के पास कॉपीराइट का हक है, वो देना चाहती है दे, नहीं देना चाहती उनकी मर्जी है। यहाँ पे मैं कौन, खामखा वाली बात आ जाएगी। हम बोले ऊपर से तुम आ जाते हो, तुम टांग अड़ाते हो, देखो तुम मजा आया फलां बंदा ना तुम्हें गालियां दे रहा है, वहीं पे हम चुप हो जाते हैं। चलो ठीक है। फिर दूसरी बात यहाँ पे कहता है कि ये लोग उसका नाम क्यों नहीं लेते, उसका मुंह तोड़ जवाब दें, उसका मुंह बंद करवाएं। मैं तो बोलूँगा, मैं जवाब दूंगा, आप करें। वो गंदगी फैला रहा है, बीवी के साथ बैठ के गलाजत बकता है, और मैं अब चुप नहीं रहूँगा। मैं तो भाई दूंगा जवाब, तुम लोग नहीं देते ना दो, आप दें, आप दें। हम देखना चाहते हैं कि आप कितना आगे तक बढ़ के जवाब दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं जवाब। बहुत अच्छी बात है जी, हमें तो आप पे फख्र होगा जब आप अपनी खाला के लिए जो है इस तरह से डिबेट करेंगे या जवाब देंगे किसी को, अच्छी बात है। खैर यहाँ पे कहता है ताहरा सिस्टर भी केस करते करते चुप हो जाती हैं, उनको चाहिए कि वो इनकी ज़बान बंद करवाए। बाकी ये बीवी को लेके आ जाता है और फिर बैठ के गलाजत बकता है, और बाकी मैं नाम लेके शाउट आउट नहीं दूंगा। तुम नाम लेके शाउट आउट नहीं देना चाहते और हमें कहते हो कि धड़ाधड़ उसको जवाब दो, हैं? तू कबूतर लड़वा के फिर बाद में तमाशा देखेगा, तालियां बजाएगा, आ बाजी डर गई, बाजी डर गई, बाजी डर गई। ऐ तो गल सही नहीं है, फिर सही है ना, ये बात तो सही नहीं है भाई, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं ना है। तुम आपस में कबूतर लड़वा के और उसके बाद जो है मजे लो, मजा आ गया, मजा आ गया। खैर कहते हैं कि यहाँ पे इनको चाहिए कि ये लोग एक्शन लें और उसको जो है सजा दें। उसके बाद कहता है कि मैं सबसे सवाल करता हूँ, और वो आए तो ये लोग सारे उसको जवाब दें। तो ये इस तरह से इसकी जो है वीडियो आई, और इस तरह से इसने क्या कहते हैं सवाल जवाब रखे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि दीदी हम ना किसी को खेलने नहीं देते, हमारे रिएक्शन चैनल है, हमें जो सही लगता है हम वो आके करते हैं, बोलते हैं, और सूझबूझ के साथ बैठ के बात करते हैं। बाकी आपकी बहन की जो है पिक्चर वो भी ना पा के व्लॉग में रिवील हो चुकी है, आ चुकी है, और वो जो है सामने नज़र आ चुकी हैं, और वो विद प्रूफ आ गया आपके पास। अब इसमें तुम लोग सपोर्ट को हेट को, यहाँ पे मामला ये है कि जो हमने देखा हमने उस पर बात की, ठीक है जी। बाकी हमें आप लोगों से कोई ज़ाती दुश्मनी तो अल्लाह माफ़ करे है नहीं। बात यह है कि जब आप लोग पब्लिक के सामने आके लड़ते हो ना, वैसे ही पब्लिक के सामने सुलह भी कर लिया करो। जब चोरी चोरी मिलोगे, छुपोगे, तो फिर वहाँ पे ऑडियंस कहती है यार इसकी कहाँ गई वो कल में कस्में जो पढ़ के इसने वादे किए थे, या स्टैंड लिया था, या इसने कसम खाई थी, वो अब किधर है। तो फिर लोग बोलते हैं, इस तरह से सवाल करते हैं। तो ये है जनाब मेरा इनको जवाब, और मेरा इन लोगों पे रिव्यू रिएक्शन भी। तो क्या अब वाकई शाहरुख के ऊपर कड़ा शिकंजा होने वाला है, क्योंकि अब इन्होंने कहा है अब सिंगल नहीं डबल डोज देंगे, क्योंकि ये फिर भाग जाता है। पहले भी ये भाग गया था, भागता रहे, जिन्होंने करना होता है वो करके रहते हैं, आना तो घर ही होता है। इतनी देर में प्रोसेस में ही पड़ी होती हैं चीज़ें, जितनी देर में ये वापस आया है। समझ आई? बात करने और अमल करने में बड़ा फ़र्क होता है। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।